हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिवम में। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड में कैसे आकाश गंगाएं बनती हैं। आकाश गंगा में देखेंगे हमारा सूर्य कहाँ पर है, सूर्य जिस आकाश गंगा में रहता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है बाबू, उसको क्या कहते हैं। और नक्षत्र ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। आज इन्हीं के सबके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, इसके पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था, तारों के बारे में बताया था, तारे कैसे बनते हैं, ठीक है बाबू, और कैसे बनते हैं, कैसे खत्म होते हैं, सब यानी मतलब जीवन से लेकर मरण तक की सारी कहानी आपको उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है, ठीक है बाबू। चलिए देखते हैं, हम पहले से आपको थोड़ा नॉलेज दे देते हैं, हमने कहां तक पढ़ा था उसके बारे में हम जान लेते हैं। तारा बनने से पहले वो क्या बनता है, पहले रहता है वो विरल अवस्था में गैस रहता है, ठीक है बाबू। क्या रहता है, गैस रहता है। ये गैस किस अवस्था में रहता है, विरल अवस्था में। विरल अवस्था में जब रहता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बाबू, ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये आपस में आ जाते हैं, कहने मतलब पास में आ जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, निहारिका, ठीक। क्या बन जाता है बाबू, निहारिका बन जाता है। निहारिका में जब गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है तो इसमें क्या हो जाता है, हीट उत्पन्न हो जाता है, कहने मतलब आग लग जाता है। आग लग जाता है तो उसमें हीट और लाइट दोनों मिल जाता है, तो वो क्या बन जाता है, तारा बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू, तारा। तारे में ईंधन क्या होता है, हाइड्रोजन संलिप्त होकर किसमें हो जाता है, हीलियम में, ठीक है। तारा किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में। चलिए, ये तो सारी इस पिछले वीडियो में सब कुछ बताया गया था। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कहाँ तक हमने पढ़ाया था। तो ये तारे में जब फ्यूल खत्म होता है तो क्या बन जाता है, लाल दानव। लाल दानव का आकार बहुत बड़ा होता है, ठीक है बाबू, लाल दानव का आकार बहुत बड़ा होता है। जब फ्यूल खत्म होता है लाल दानव का, इधर देखते हैं, इधर ये दिखाई देगा, तो जो लाल दानव से 1.44 गुना से छोटा होता है तारा, वो बनता है श्वेत वामन। श्वेत वामन को क्या कहते हैं बाबू, जीवाश्म तारा। क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा कहने मतलब जो श्वेत वामन है उसमें फ्यूल जब खत्म होता है तो क्या बन जाता है, काला वामन। क्या बन जाता है बाबू, काला वामन, ठीक। अब देखेंगे लाल दानव से ये थे छोटे वालों के लिए, छोटे के लिए ये क्रम था। जब बड़े रहेंगे, कितने बड़े रहेंगे, लाल दानव से 1.44 गुने से बड़े रहेंगे तो वो बन जाते हैं अभिनव तारा। क्या बन जाता है बाबू, अभिनव तारा। अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं क्योंकि ये विस्फोट कर जाता है, विस्फोट कर जाता है, ठीक है बाबू। तो जब ये विस्फोट कर जाता है तो ये चार भागों में बट जाता है, चार भागों में कुछ ना कुछ बन जाता है। वो क्रम के हिसाब से ज्यादा बड़ा रहता है तो न्यूट्रॉन, थोड़ा छोटा होता है तो पल्सर या क्वेसर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद बहुत छोटा रहता है तो बन जाता है ब्लैक होल। इनमें हम कुछ खासियत बताए थे कि ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर प्रकाश भी जाती है लौट कर नहीं आती है, ठीक है। तो ये ब्लैक होल, तो सबके बारे में विस्तार से हमने बताया हुआ है, तो पिछला वीडियो आप जाकर जरूर देखिएगा। अन्यथा आपको जो मैं टॉपिक आज पढ़ाऊंगा वो समझ में तो आएगा लेकिन कम समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे ये पल्सर और क्वेसर बहुत तेजी से नाचते हैं, घूर्णन कहने मतलब अपने स्थान पर बहुत ही तेजी से नाचते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन तारे पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो और यहाँ पर देखेंगे श्वेत वामन को क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा। अभिनव तारा को क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा। तो कहने का मतलब तारे के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी कहानियां आपको बता दिया गया है। तो आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो आज हम ब्रह्मांड के बारे में बताएंगे, मंदाकिनी कैसे बनता है, ठीक है, तारामंडल, नक्षत्र, इन सब के बारे में हम जानेंगे, ठीक है बाबू। चलिए, तो ये चीजें आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया था, तो आप वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको समझ में ये वीडियो नहीं आएगी, ठीक है बाबू। हाँ, एक बात और कर लीजिए, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, अच्छा भी लगता होगा, कई लोगों को नहीं भी अच्छा लगता होगा, ठीक है बाबू। तो अच्छा लगता है तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमारा मनोबल और बढ़ता है, हम और दुगने जोश के साथ आपको पढ़ाते हैं, ठीक है बाबू। और आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसमें आपका फायदा है, ठीक है, उसमें आपका भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। आपका फायदा यह है कि जब हम वीडियो बनाकर वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आपको यूट्यूब पर सर्च वगैरह नहीं मारना पड़ेगा, आपके पास पहुंच जाएगा, बस उस पर क्लिक करिएगा तो वीडियो हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है बाबू। उससे आपको भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, ठीक है। चलिए, आज हम पढ़ेंगे आकाश गंगाओं के बारे में, ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ अच्छे से जानेंगे, ठीक है बाबू। अब आपको मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूं। आप नाइट के समय जब ऊपर की तरफ देखते हैं आकाश में तो आपको क्या दिखाई देता है, तारा दिखाई देता है।
अब बात आता है ये कितने तारे होंगे ना, बात तो आता है कि ये दिमाग में ये चलता रहता है कि आखिर ये तारे कितने हैं। अच्छा, इन तारों के कुछ ना समूह होंगे, उस समूह को क्या कहते होंगे, कहने का मतलब कई तरह के विचार आपको मिलता है। और ये देखेंगे कि ये ऊंचाई इसकी बढ़ती ही जा रही है, आखिर खत्म भी है कि नहीं है, क्या कुछ कहते हैं, ऐसे बहुत ही सारे सवाल आते हैं। तो इसमें से कई सवालों का आपको आपकी उलझन हम सुलझा देंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी और वीडियो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो कहने का मतलब आप वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो आपको नॉलेज ही देगी। अब आप देखिएगा, हाँ नॉलेज ही नहीं देगी, भरपूर नॉलेज देगी। ठीक है, क्योंकि परीक्षाओं में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमें ब्रह्मांड में क्या दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, तारे। अब इन तारों के समूह को, कई तारों के समूह को बाबू क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आकाश गंगा कहते हैं। आइए हम जानते हैं, जैसे आप देखिएगा आकाश, हाँ ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं, तो क्या एक ही आकाश गंगा होता है, नहीं बाबू, ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं, कितने 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। आइए देखते हैं, बनाता हूं। अब 100 अरब तो बनेगा नहीं, बनाता हूं, कुछ बना दूंगा। यहां पर देखिएगा, ये है 100 अरब तारों का समूह, जिसे हम क्या कहते हैं बाबू, आकाश गंगा। क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाश गंगा। एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं। कितने होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है बाबू, कितने होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है, 100 अरब। कितनी है, 100 अरब। कितना है, 100 अरब आकाश गंगाओं की संख्या है। और एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं बाबू, 100 अरब होते हैं। ठीक है, तो 100 अरब आकाश गंगाएं और एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बना देता हूं, उसके बाद बताता हूं। ये बन गया। ठीक है, तो हमने क्या बताया, ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं ना, इसमें छोटा छोटा भाग कर दिए गए। क्या कर दिए गए, छोटा छोटा भाग कर दिए गए हैं बाबू। इसको हम कहते हैं आकाश गंगा। क्या कहते हैं, आकाश गंगा। इन छोटे छोटे भागों को क्या कहते हैं, आकाश गंगा। इस आकाश गंगा में, हाँ आप एक बात ये ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूंगा कुछ दूर तो आप समझिए करोड़ों किलोमीटर। ठीक है, कई करोड़ किलोमीटर। अब थोड़ा सा मतलब थोड़े तारे हैं तो बहुत सारे, कहने में करोड़ों में ले लीजिए, अरबों में ना। तो हमने क्या कहा, इन थोड़े थोड़े समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा। अब थोड़े थोड़े का मतलब आप समझिए, थोड़े थोड़े का मतलब बाबू ना, यहाँ पर है थोड़े थोड़े का मतलब है 100 अरब तारे। 100 अरब तारों के समूह को बाबू क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। अब इस ब्रह्मांड में एक आकाश गंगा थोड़े है, यहाँ पर बहुत हैं। कितने हैं, बहुत कितने हैं, 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। कितने हैं, 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। और एक आकाश गंगा में कितने तारे, 100 अरब तारे। कितने हैं बाबू, 100 अरब तारे हैं। और पूरे ब्रह्मांड में 100 आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ 6 ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो कितने हैं पूरे ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या, 100 अरब है। और एक आकाश गंगा में कितने तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। ठीक है बाबू, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, एक आकाश गंगा में, एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं, 100 अरब। ठीक, 100 अरब तारे होते हैं ना। और कितने पूरे ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगाएं हैं, पूरे ब्रह्मांड में बाबू ना 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बाबू,
ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और एक आकाश गंगा में कितने तारे, 100 अरब तारे हैं। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगाएं हैं? 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। अगर अब समझ में नहीं आया होगा ना, तो जिसको नहीं समझ में आया होगा वो बिल्कुल टोपा आदमी होगा, उसको कहने मतलब कभी भी नहीं आएगा अगर इतने समझाने के बाद में नहीं आया। ठीक है, तो कोई भी लड़का होगा उसको समझ में आ जाएगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। ठीक है बाबू, तो आइए देखते हैं। यहां तक समझ में आया? पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है और एक आकाश गंगा में कितने तारे? 100 अरब तारे। आइए आगे देखते हैं। अब आप देखेंगे कि इस आकाश गंगा में एक अपना भी आकाश गंगा है जिसमें हम लोग रहते हैं, अपना सूर्य रहता है। उसमें क्या होता है? सूर्य रहता है। अपनी एक आकाश गंगा होगी जिसमें अपना क्या होगा? सूर्य होगा। ठीक है बाबू, क्या रहेगा? सूर्य। ये है सूर्य, हमने बना दिया ये लाल कलर का। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ये है सूर्य। अब आप देखेंगे जिस आकाश गंगा में अपना सूर्य रहता है बाबू, जिसमें हम लोग हैं, जिस आकाश गंगा में हम लोग हैं और अपना जो सूर्य है जो हमें दिखाई देता है सुबह के समय चमकता हुआ दिन भर, तो उसको हम क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। तो जिस आकाश गंगा में हमारा सूर्य रहता है बाबू, उसको हम कहते हैं मंदाकिनी। क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है बाबू, क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। अब आप देखिएगा, इसको इंग्लिश में लोग कहते हैं मिल्की वे। क्या कहते हैं बाबू? मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मिल्की वे। ठीक है बाबू, क्या कहते हैं? मिल्की वे। अब आप देखिएगा, इंग्लिश वाले तो इसको मिल्की वे कर कहकर निकल जाते हैं। अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो थोड़ा इधर उधर करते हैं, इधर उधर कहने मतलब ये एक नाम के 10 नाम रख देंगे, उसी को याद करते हुए पढ़े रहेंगे। कई बार क्या होता है, मंदाकिनी पूछ लिया, कई बार पूछ लेगा इसको मिल्क मीन्स बना देते हैं दूध, दुग्ध मेखला कहते हैं। ठीक है बाबू, क्या कहते हैं? फिर इसको क्या बना दिए? मिल्की वे से ही बना दिए दुग्ध मेखला। अब देखिएगा कि यहीं पर सीबीएसई बोर्ड वाले आगे चले जाते हैं और हिंदी मीडियम वाले यहीं पर लटक जाते हैं। कैसे? वो परीक्षा में इंग्लिश मीडियम वाले में सिर्फ क्या पूछेगा? मिल्की वे। क्या पूछेगा? मिल्की वे। अब देखो हिंदी मीडियम वाले में क्या होता है, अब इनमें क्या होता है कि कई बार मंदाकिनी पूछ लिया, कई बार पूछ लिया दुग्ध मेखला। अब बाबू जो लोग दुग्ध मेखला पढ़े हो तो वो मंदाकिनी के बारे में नहीं जानेंगे, और जो मंदाकिनी के बारे में जान रहे हैं वो दुग्ध मेखला के बारे में नहीं जानते। तो कहने मतलब हिंदी मीडियम वालों को बाबू ना खूब पढ़ना पड़ता है। एक ही नाम को ना 10 नाम रख देते हैं, उनको भी याद करो। उनको नहीं याद करोगे तो कहीं उठाकर परीक्षा में वो दे दिए तो गए, लटक गए, वहीं पर गए, खत्म हो गए। ठीक है, तो आप ये सारे नाम याद कर लीजिए। मंदाकिनी, इंग्लिश में मिल्क वे और मिल्की वे, मिल्की वे, मिल्क वे नहीं मिल्की वे। ठीक, और इसको क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं बाबू? दुग्ध मेखला। अब आप बात समझिएगा कि ये मंदाकिनी है। अब ये इसका नाम रखा गया है, ये असलियत में ये क्या है? आकाश गंगा है। क्या कहते हैं? ये असलियत में क्या है? आकाश गंगा है। इसका हमने नाम रखा है। क्यों रखा है? अरे भैया जो हमारे बिल्कुल करीब रहता है। ठीक, कहने मतलब करीब। अब आप ऐसे ही ध्यान लीजिए, जैसे आपकी शादी हो गई, लड़का हुआ, ठीक, लड़का हुआ तो आप उसका नाम रखेंगे ना, या कि पूरे जो विश्व में लड़के हो रहे हैं उनको सबको कहने मतलब आप नाम रखेंगे? सभी को थोड़ी रखेंगे, अपने का ही रखेंगे ना। तो हम जब जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम रखे हैं। इसमें सूर्य है तो ये हमारा आकाश गंगा है। सूर्य ही तो हमें ऊर्जा वगैरह देता है भैया, जीवन का मूल स्रोत ना सूर्य ही है। सूर्य से पौधे अपना कहने मतलब भोजन प्राप्त करते हैं और पौधे से हम लोग अपना, ठीक है, वहीं से मांसाहारी सब सर्वाहारी दोनों जो भी हारी हैं सब उसी से है। कहने मतलब जीवन का मूल स्रोत क्या है? सूर्य जी है, सूर्य ही है। ठीक है बाबू, वहीं से सब कुछ जीवन यापन होता है। आप साइंस में देखे होंगे वो चक्कर वाला, इसको वो खाता है, इसको ये खाता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो वो साइंस का चैप्टर है। ठीक, तो ये हमारा अपना है, अपना मंदाकिनी। तो इसका हमने अलग से नाम रखा है ना। ये जो आकाश गंगा है ये हमारा आकाश गंगा है, हमने अपने आकाश गंगा का अलग से नाम रखा है। क्या नाम रखा है? मंदाकिनी। क्या रखा है? मंदाकिनी। ठीक है बाबू, अब पूछेगा क्या मंदाकिनी आकाश गंगा है? इसी आकाश गंगा का ही तो नाम हमने क्या रखा है? मंदाकिनी। क्या रखा है?
मंदाकिनी। अब आप देखिएगा सभी आकाश गंगाएं मंदाकिनी थोड़ी हैं, सभी आकाश गंगाओं को मंदाकिनी हम नहीं कहेंगे, हम उसको मंदाकिनी कहते हैं जिसमें हमारा अपना सूर्य है। क्या है? अपना सूर्य है, उसका नाम हमने क्या रखा है? मंदाकिनी बाबू। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? तो मंदाकिनी अपना क्या है? आकाश गंगा ही है। ठीक है, उसका नाम पड़ा है मंदाकिनी। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। ये मंदाकिनी समझ में आया। आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है? 100 अरब। और एक आकाश गंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब। और जिस आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं? मंदाकिनी। यानी कि जिस आकाश गंगा में हमारा सूर्य रहता है या फिर हम लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं? मंदाकिनी। क्या कहते हैं बाबू? मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, यहां पर देखेंगे मंदाकिनी। अब आप देखेंगे कि इनके जो ये जो आकाश गंगाएं है ना, इनको क्रम क्रम से रख दिए गए। कहने मतलब 3 आकाश गंगाओं को आपस में मिलाकर उनको नाम दे दिए गए सुपर क्लस्टर या क्लस्टर। क्या कह दिए गए? सुपर क्लस्टर या क्लस्टर कहते हैं। ठीक है बाबू, 3 को जोड़ा बना दिए हैं। देखिए यहाँ पर ये जैसे है, इस तीनों का जोड़ा बना दिए गया है। ठीक है, इन तीनों का क्या बना दिए गया है? जोड़ा बना दिए गया है। इसी लाइन को, इन तीनों समूह, इन 3 आकाश गंगाओं के समूह को बाबू क्या कहते हैं? क्लस्टर। क्या कहते हैं? क्लस्टर या सुपर क्लस्टर। क्लस्टर या सुपर क्लस्टर। अब पूछेगा सुपर क्लस्टर या क्लस्टर किसे कहते हैं? तो 3 आकाश गंगाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? क्लस्टर या फिर सुपर क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं है? फिर से देखते हैं। पूरे ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है? 100 अरब। एक आकाश गंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब। जिसमें सूर्य रहता है, जिस आकाश गंगा में हमारा अपना सूर्य रहता है उसको हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी या फिर मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला। और 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं बाबू? क्लस्टर या सुपर क्लस्टर। क्लस्टर या सुपर क्लस्टर। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे देखते हैं। अब आप देखेंगे ये वाली जो मंदाकिनी है, सॉरी, ये वाली जो आकाश गंगा है ये हमारे आकाश गंगा के समीप में है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू कि हमारी आकाश गंगा, हमारी मंदाकिनी के यानी कि हमारी आकाश गंगा के सबसे नजदीक में कौन सी आकाश गंगा है? ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारी जो यानी कि जो हमारी मंदाकिनी है ये एक रूप से आकाश गंगा ही है, इसका नाम पड़ा है मंदाकिनी। ठीक है, तो हमारी आकाश गंगा के सबसे नजदीक में जो आकाश गंगा है बाबू उसको कहते हैं देवयानी। क्या कहते हैं? देवयानी, देवरानी नहीं। ठीक है, देवयानी कहते हैं। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? क्लस्टर या सुपर क्लस्टर कहते हैं। और हमारी जो जिस आकाश गंगा में हमारा अपना सूर्य रहता है उसको क्या कहते हैं? मंदाकिनी। क्या कहते हैं बाबू? मंदाकिनी कहते हैं। अब आप देखेंगे हमारी आकाश गंगा के सबसे नजदीक में कौन सी आकाश गंगा है? देवयानी। देवयानी नाम है। ठीक है बाबू, इस आकाश गंगा का क्या नाम है? देवयानी नाम है। ठीक है, अब पॉइंट में ये है, अगला फैक्ट है बाबू, यहाँ पर देखेंगे ये अपना सूर्य है। क्या है? सूर्य है ना। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सूर्य एक तारा है कि नहीं है? सूर्य एक तारा है कि नहीं है? ये हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सूर्य एक तारा है। कैसे है ये पिछले वीडियो में जाकर आप देखिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वीडियो देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे यानी कि पृथ्वी, हम जिस पर रहते हैं, वो जिस ग्रह पर रहते हैं उसका क्या नाम है? पृथ्वी नाम है। पृथ्वी है ना, तो हमसे पृथ्वी से यानी कि पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? पृथ्वी से या फिर हमसे सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो अपना सूर्य है। ठीक है बाबू, सूर्य है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है बाबू, क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य से सबसे नजदीक तारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है बाबू, अब यहाँ पर फैक्ट आप समझेंगे, नहीं तो उड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमसे सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य। अब सूर्य से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है
कि सूर्य से सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। और हमसे सबसे नजदीक तारा कौन सा है, सूर्य है। ठीक है, अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमसे दूसरे स्थान पर सबसे नजदीक तारा कौन सा है, क्या मतलब दूसरा नजदीक तारा कौन सा है, तब आपका हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर पहला पूछता है तो सूर्य और दूसरा पूछता है तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब ऐसे भी पूछ लेता है कि सूर्य से सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है बाबू, ये सूर्य से थोड़ी दूरी पर है। ठीक है, सूर्य से थोड़ी दूरी पर है। अब थोड़ी दूरी का मतलब समझिए, यदि आप 1 सेकंड में बाबू ना 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाइएगा, 1 सेकंड में यदि आप 3 लाख किलोमीटर जाइएगा ना, तो यहाँ पर पहुंचेंगे 2.5 साल में। कितने साल में, 2.5 साल में। आप समझ लीजिए कितना नजदीक है। ठीक है, तो समझ में आया क्या, आपको फिर से एक बार दोहरा देते हैं। 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, क्लस्टर या फिर सुपर क्लस्टर कहते हैं। हमारी आकाश गंगा के सबसे नजदीक में कौन सा आकाश गंगा है, देवयानी। और हमसे नजदीक में सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, सूर्य। और सूर्य के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, और हमारी सबसे नजदीक तारा क्या नंबर, पृथ्वी से दूसरे स्थान पर सबसे नजदीक तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये दूसरे स्थान पर, हम लोगों से सबसे दूसरे स्थान पर है। ठीक है, लेकिन सूर्य क्या पहला स्थान, सूर्य से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है बाबू, तो ये आपको सारी फैक्ट समझ में आ गया कि नहीं आएगा। यदि आप इसका वो लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब इसको हम मिटाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे बाबू, मिटाएंगे। ठीक है, तो ये सारा देवयानी वगैरह समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगाएं हैं, 100 अरब। एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं, 100 अरब। हमारी आकाश गंगा के सबसे नजदीकी आकाश गंगा कौन सा है, देवयानी। अब हमसे नजदीकी तारा कौन सा, सबसे नजदीक में कौन सा तारा है, सूर्य है। दूसरे स्थान पर कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है बाबू, तो सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और हाँ, एक कॉन्सेप्ट ये सुनिए, 3 आकाश गंगाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर या क्लस्टर कहते हैं। अब यहाँ पर मैं फिर से बनाऊंगा आकाश गंगा। क्या बनाएंगे बाबू, आकाश गंगा बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा। यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है, आकाश गंगा यानी कि अपनी मंदाकिनी है जिसमें अपना सूर्य है। ठीक है बाबू, ये वो वाला आकाश गंगा है जिसमें अपना सूर्य रहता है। जिसमें सूर्य रहता है उस आकाश गंगा को क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है बाबू, तो अपना सूर्य यहीं पर होगा। ये यहाँ पर थोड़ा बनाते हैं, ये सूर्य है, दिखाई दे रहा है ना, ये सूर्य है। ठीक, अब बात आता है सूर्य के बारे में हम जानेंगे। ये जो सूर्य है बाबू, ये अपनी मंदाकिनी का क्या करता है, चक्कर लगाता है। अपनी मंदाकिनी का क्या करता है, चक्कर। और हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाता है। हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाता है ना। तो पृथ्वी अपनी सूर्य के चक्कर कितने दिनों में लगाती है, आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, ये जो 8-10 में पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर कितने दिनों में लगाती है। कितने दिनों में लगाती है बाबू, 365 दिनों में। कितने दिनों में, 365 दिनों में। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एस्ट्रोनॉमी, तो यहाँ पर सूर्य का चक्कर यानी सूर्य अपना चक्कर कितने दिनों में लगाता है या फिर कितने साल में लगाता है। ठीक है बाबू, तो सूर्य अपना चक्कर बाबू 25 करोड़ ईयर में लगाता है ना, 25 करोड़ साल में लगाता है। 25 करोड़ ईयर। ठीक है बाबू, 25 करोड़ ईयर। कहने का मतलब सूर्य अपना हैप्पी बर्थडे कितने दिन में मनाता है, 25 करोड़ में। इसका 25 करोड़ साल, 25 करोड़ ना 1 वर्ष के बराबर होता है। ठीक है बाबू, तो ये अपना एक चक्कर यानी कि ये अपनी मंदाकिनी का एक चक्कर लगाता है। ठीक है, ये मंदाकिनी बाबू बहुत बड़ा है। ठीक है,
बहुत बड़ा है, तभी ये 25 करोड़ ईयर में अपना चक्कर लगाता है। ठीक है बाबू, ये बात आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इस 25 करोड़, अब आप इसमें देखिएगा कि इसका स्पीड कितना है। इसका स्पीड बाबू ना, इसका स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। कहने का मतलब बाबू ना, एक सेकेंड में ये 320 किलोमीटर 250 किलोमीटर जाती है। ठीक है बाबू, एक सेकंड में 250 किलोमीटर और 2 सेकंड में 500 किलोमीटर। कहने का मतलब 2-3 सेकंड में ना पूरा उत्तर प्रदेश पार, मध्य प्रदेश पार, महाराष्ट्र 3-4 सेकंड में खत्म। कहने का मतलब आप देखिएगा सूर्य का स्पीड कितना है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 250 किलोमीटर हो जाता है, इतनी तेजी रफ्तार है। ठीक है बाबू, अब देखेंगे ये कितने दिन में ये अपना चक्कर लगाता है, कितने वर्ष में, 25 करोड़ ईयर में। ठीक है बाबू, अब आप देखेंगे कि इसमें इस 25 करोड़ ईयर को क्या कहते हैं, कॉस्मिक ईयर। क्या बोलते हैं बाबू, कॉस्मिक ईयर। ठीक, कॉस्मिक ईयर कहते हैं, कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर में कितने वर्ष होते हैं, 25 करोड़। ठीक है बाबू, क्या होते हैं, 25 करोड़ होते हैं। और एक होता है सोलर ईयर। सोलर ईयर, एक सोलर ईयर में कितने दिन, कितने महीने, कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ये इसमें क्या होता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है बाबू, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? सूर्य का हैप्पी बर्थडे कितने दिनों, कितने वर्ष में लगता है, 25 करोड़। और सूर्य का यानी मतलब रफ्तार, जो रफ्तार है वो कितना है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है बाबू, तो आपको सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब आप देखिएगा ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगा हैं, 100 अरब। एक आकाशगंगा में कितने तारे हैं, 100 अरब। ठीक है बाबू, तो सूर्य अपना चक्कर कितने दिनों में कितने वर्ष में लगाता है, 25 करोड़। और इसका रफ्तार कितना है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक कॉस्मिक ईयर बराबर कितने ईयर, 25 करोड़। एक सोलर ईयर बराबर कितने दिन, 365 दिन। ठीक है बाबू, ये सारे समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे देखते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो समझ में भी नहीं आएगा बाद में। पहला वीडियो आप देखेंगे तो ये सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, वीडियो लंबा होता जा रहा है, आगे देखते हैं। ठीक है बाबू, अब आप देखेंगे कि ये जो सूर्य है, सूर्य से काफी दूर पे जो तारे हैं, सूर्य से काफी दूरी पर जो तारे हैं यहाँ पर। ठीक है बाबू, सूर्य से जो काफी दूरी पर तारे हैं, यानी कि ये वाले इनको कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, तारामंडल। क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। ठीक है बाबू, क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, तारामंडल। तारामंडल में तारों की संख्या कितने है, 89। ठीक है बाबू, कितना है, 89, 89 है, तारामंडल कहते हैं। ठीक है बाबू, क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। अब यहाँ पर जो थोड़ी दूरी पर है, सूर्य से जो थोड़ी दूरी पर जो तारे हैं बाबू, उनको कहते हैं नक्षत्र। इनकी संख्या है 27। कितनी है, 27 है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, नक्षत्र। अब जो यहाँ पर है थोड़ी दूर पे पास में ही है, इनको क्या कहते हैं, ग्रह। क्या कहते हैं, ग्रह। इनकी संख्या कितना है, 8। इसको कहते हैं सौर मंडल। क्या कहते हैं बाबू, सौर मंडल। यहाँ पर लिख देते हैं सौर मंडल। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये तारा मंडल है। ठीक है, आप जान लीजिएगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा समझ में आएगा। सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर कौन जो तारे हैं उनको क्या कहते हैं, तारामंडल। सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर जो तारे हैं उनको क्या कहते हैं, तारामंडल। तारामंडल की संख्या है 89। और थोड़ी दूरी पर जो तारे हैं उनको क्या कहते हैं बाबू, नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नक्षत्र। इसमें इनकी संख्या कितनी है, 27 है। और जो पास में है वो सौर मंडल है, उसमें कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। और ये पूरा का पूरा क्या है, आकाशगंगा। यानी कि इस आकाशगंगा का क्या नाम है, मंदाकिनी है। ठीक है बाबू, ये आपको समझ में आया कि नहीं है? अब आप देखेंगे ज्योतिष विद्या, जो ज्योतिष विज्ञान होता है वो इसी पर निर्धारित रहता है। 27 नक्षत्र और 8 ग्रह पर ही अपना ज्योतिष आपका टिका हुआ है। ठीक है बाबू, तो ये जो 27 और 8 ग्रहों के बारे में जो जान गए, वही क्या करते हैं, ज्योतिष सीख लेते हैं। वो ज्योतिष कह रहे हैं मतलब ये बता देंगे, इसका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, ये होने वाला है, दुनिया भर की कहानी बताते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? वो क्या बोलते हैं, नक्षत्र वगैरह 8 ग्रह होते हैं और 27 गो नक्षत्र होते हैं और
89 तारा मंडल होते हैं। ठीक है बाबू, ये पूरा का पूरा क्या है, आकाश गंगा। इस आकाश गंगा को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, मंदाकिनी। ठीक है बाबू, अब आप आगे देखेंगे, यहाँ इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आया, सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर जो तारे हैं उनको क्या कहते हैं, तारामंडल। तारामंडल की संख्या कितनी है, 89। और जो थोड़ी दूरी पर जो है उनको क्या कहते हैं, नक्षत्र। इनकी संख्या कितनी है, 27 है। ठीक है, नक्षत्रों की संख्या कितनी है, 27 है। और जो पास में उसको क्या कहते हैं, सौर मंडल। इसमें ग्रह हैं, और कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, अब कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने भी कुछ अपनी विचारधाराएं कही है। आइए उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, जानेंगे। यहाँ पर देखेंगे बीच में अपना क्या है, सूर्य है। बीच में क्या है अपना, छोटा बनाते हैं, ये है सूर्य। क्या है, सन। सन है, सूर्य है। ठीक है बाबू, और ये अपनी क्या है, पृथ्वी है, सूर्य। और ये है पृथ्वी, यहां पर है क्या है बाबू, पृथ्वी। ये क्या है, सूर्य है, और ये है पृथ्वी। अब आइए देखते हैं कई वैज्ञानिक क्या है, इनके बारे में क्या क्या कहा है, उनके बारे में हम जानेंगे। पहले आया था बाबू टालमी नामक वैज्ञानिक। क्या आया था बाबू, टालमी नामक खगोल वैज्ञानिक आया था बाबू। उन्होंने बताया था, ये जो टालमी थे इन्होंने बताया था, पहले कौन आया, टालमी। टालमी ने बताया बाबू ना कि ये जो सूर्य है, ये जो सूर्य है ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है ना। यानी कहने मतलब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो सूर्य है ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो सब लोगों ने ना इसको भगवान मानने लगे, बहुत बड़का वैज्ञानिक मानने लगे कि ये जो टालमी है इसने बता दिया कि ये जो सूर्य है ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। और जो पृथ्वी है वो स्थिर है, कहने मतलब रुकी है, वो गति नहीं कर रही, गतिमान नहीं है। ठीक है, तो ये जो सूर्य है ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो ये आपको गलत लग रहा है कि सही लग रहा है, ये जो टालमी बोले थे कि सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो ये कथन गलत था कि नहीं गलत था, ये गलत था बाबू। ये 800 वर्ष तक सही था, 800 वर्ष तक सही था। टालमी ने जब खोज किया था उन्होंने बताया था कि सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो वहीं उसी दिन से ना 800 साल तक लोग इसी को मानते रहे कि सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है बाबू, ऐसा नहीं था। टालमी 800 वर्षों तक काफी ज्यादा चर्चा में रहा। ठीक है, इसको लोग क्या मानने लगे थे, भगवान मानने लगे थे, बहुत बड़ा वैज्ञानिक मानने लगे थे कि इन्होंने ये बता दिए। ठीक है, अब उसके बाद आए थे कापरनिकस। इसके बाद आए बाबू कापरनिकस। कौन आया, कापरनिकस आया। ठीक है, कापरनिकस ने बताया बाबू कि ये जो टालमी ने कहा था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रहा है। ठीक है बाबू, उन्होंने गलत इसको कर दिया और उन्होंने बताया कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है, किसका, सूर्य का। ठीक है बाबू, सूर्य का पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया। ठीक है बाबू, इन्होंने ये बताया। और हाँ, इन्होंने एक चीज और बताया था कि ये गोलाई में, कहने मतलब गोलाकार चक्कर अपना लगा रही है। ठीक है, कहने मतलब जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर गोलाकार में लगा रही है। ठीक है, गोलाकार में। ठीक है, तो इसने टालमी ने क्या बोला था, टालमी ने सिर्फ इतना कहा था कि सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का, लेकिन कापरनिकस ने इसके सिद्धांत को, कहने मतलब इसको गलत कर दिया। ठीक है, कापरनिकस ने बोला कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है। ठीक है बाबू, और ये किस आकार में लगाती है, गोलाकार में। किस आकार में लगाती है, गोलाकार में। उसके बाद आए कैपलर। कौन आए, कौन से वैज्ञानिक आए, कैपलर आया। ठीक है बाबू, कैपलर आया। कैपलर ने बताया कि ये जो इन्होंने जो कहा था, कापरनिकस ने क्या बोला था, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, और किस डायरेक्शन में लगा रहा है, किस उसमें लगा रहा है, किस आकार में, गोलाकार। किस आकार में, गोलाकार में। इन्होंने बताया ये अंडे के आकार, लगभग इसको क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त मतलब समझ रहे हैं,
गोलाकार नहीं, थोड़ा अंडाकार जो कहते हैं उसको। तो ये हो गया दीर्घवृत्त। ठीक है बाबू, समझ में आया कि नहीं है? इन्होंने क्या बताया, केपलर ने क्या बनाया, केपलर ने क्या बनाया, बताया कि ये दीर्घवृत्त में अपना चक्कर लगाता है। ठीक है, गोलाकार नहीं लगाता है, दीर्घवृत्त में लगाता है। ठीक है बाबू, तो पहले टालमी है, उन्होंने बताया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो उसको कापरनिकस ने गलत कर दिया। उसने बताया कि सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है, पृथ्वी लगा रहा है, बल्कि पृथ्वी लगा रहा है, कि ये नहीं कि पृथ्वी के चक्कर सूर्य लगा रहा है। उन्होंने ये बताया कि सूर्य के चक्कर कौन लगा रहा है, पृथ्वी लगा रहा है। ठीक है, और किस में लगा रहा है, गोलाकार में। ठीक, उसके बाद क्या आया, केपलर ने बताया कि ये दीर्घवृत्त में लगाता है, गोलाकार में नहीं लगाता। उसके बाद आया गैलीलियो। कौन आया बाबू, गैलीलियो आए। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज कर दी। ठीक है, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का ही कहने मतलब खोज कर दिया। इन्होंने प्रूफ कर दिए बाबू, इन्होंने प्रूफ कर दिया कि टालमी को छोड़कर ये तीनों सही कह रहे हैं। ये इस कथन को छोड़कर ये गलत है, गोलाकार में नहीं दीर्घवृत्त में। उन्होंने कहने मतलब गैलीलियो ने टेलीस्कोप से कहने मतलब दूरबीन से, उसको दूरबीन कहते हैं, यही पृथ्वी से ही उन्होंने सब कुछ पता कर लिया कि वो जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है, और किस आकार में लगा रहा है, दीर्घवृत्त में लगा रहा है। तो कहने मतलब सब कुछ प्रूफ कर दिया था किसने, गैलीलियो ने। उसके बाद गैलीलियो के बाद एक वैज्ञानिक और आए बाबू, उनका नाम था हब्बल। क्या नाम था, हब्बल ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। अब ये क्या किया था, ये भी दूरबीन बनाया था, ये भी दूरबीन बनाया था। ये क्या किए थे, ये जो गैलीलियो थे ये पृथ्वी से देखे थे, ये पृथ्वी से देखे थे। और ये जो हब्बल है बाबू ना, हब्बल नामक जो खगोल वैज्ञानिक था, इसने इसको जो दूरबीन बनाया था उसको अंतरिक्ष में ही भेज दिया था। उसको क्या कर दिया था, अंतरिक्ष में ही भेज दिया था दूरबीन। ये जो दूरबीन बनाया था, इस दूरबीन को ही अंतरिक्ष में भेज दिया, और वहां से पता लगाया कि है जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है। किस डायरेक्शन में लगा रहा है, दीर्घवृत्त में लगा रहा है। और इसने एक चीज और पता कर दिया कि ये जो तारे हैं, ये जो तारे हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये जो तारे हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। कहने का मतलब ब्रह्मांड का अभी क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ठीक है, ये किसने बताया था, हब्बल ने। ठीक है बाबू, तो सर्वप्रथम टेलीस्कोप से यानी कि दूरदर्शी से किसने सिद्ध किया था, प्रूफ किया था, गैलीलियो ने। क्या प्रूफ किया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है और दीर्घवृत्ताकार में लगा रहा है। ठीक है बाबू, और सब कुछ एकदम प्रूफ किसने कर दिया, अंतरिक्ष में किसने भेजा अपना दूरबीन, तो हब्बल ने। अब पूछा जाएगा हब्बल क्या है, हब्बल एक दूरबीन है, और ये पृथ्वी पर है अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में है। ठीक है, वहीं पर ही है, वहीं से ये सब कुछ पता कर लेता था कि जो तारे हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है बाबू, तो ये आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, किसने बताया था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो किसने बताया था, टालमी। ठीक है, उसके बाद टालमी का कथन किसने गलत किया, कापरनिकस ने। कापरनिकस ने क्या बताया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाती, बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है बाबू, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद केपलर आए, केपलर ने बताया कि गोलाकार में नहीं, किसमें, दीर्घवृत्त में लगाता है। ठीक है बाबू, चक्कर कौन, सूर्य, पृथ्वी सूर्य का। ठीक है, तो ये थे सारे फैक्ट, आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। यदि समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है बाबू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।